साहित्यिकी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे कबीर ग्रंथावली का पद संख्या 167 जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संकलित किया गया है। तो आइए पहले पद को पढ़ लेते हैं। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझनहार विचारो, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भरमाया, केते कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया, मच्छ कच्छ बाराह स्वरूपी बामन नाम धराया, केते बौद्ध भये निकलंकी तिन भी अंत न पाया, केते के सिद्ध साधक सन्यासी जिन बन बास बसाया, केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया, जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए शिव सनकादिक हारे, तो के गुण नर कैसे पहियों कहे कबीर पुकारे। पद के साथ अब सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं, फिर भावार्थ को जानेंगे। अबुझा अर्थात नासमझ लोग, अज्ञानी लोग जिन्हें समझ नहीं है। बूझनहार अर्थात ज्ञानी लोग जो समाज में समझदार कहे जाते हैं, जिन्हें लोग समझदार या ज्ञानी मानते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो नासमझ हैं उन कहाँ ले समझ, मतलब कहाँ लो बूझे अर्थात कहाँ तक, कहाँ लो का मतलब कहाँ तक समझेंगे, बूझे अर्थात समझेंगे जानेंगे। ऐसे लोग जो नासमझ हैं वो कहाँ तक जानेंगे, जबकि जो समझदार कहे जाते हैं वो लोग भी अभी तक विचार कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आया है और विचार करते हुए इस दुनिया से चले गए और फिर भी ब्रह्म को समझ नहीं पाए। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भरमाया। कह रहे कहाँ आप लोगों ने देखा ना रामचंद्र जैसे तपस्वी जो 14 साल तक वन में तपस्वी की तरह घूमे और उस पूरा संसार उन्हीं में भ्रमित है, वह अभी ब्रह्म को नहीं जान पाए। केते कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। और जो कन्हैया जिन्हें कहा जाता है, कान्हा कहा जाता है, जो उन्हें मुरलीधर कहा जाता है और जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, वह भी इस ब्रह्म को जान नहीं पाए इस धरती पे आकर। मच्छ कच्छ बाराह स्वरूपी बामन नाम धराया। और तमाम बड़े बड़े अवतार हुए लोगों को, तमाम अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं कि कभी मत्स्य अवतार हुआ, कभी कच्छप अवतार हुआ, कभी बाराह अवतार हुआ, कभी वामन अवतार हुआ। इन अवतारों में अवतरित हुए लोग भी, इन अवतारों के में अवतरित हुए पुरुष भी उस ब्रह्म की महिमा को नहीं जान पाए। केते बौद्ध भये निकलंकी तिन भी अंत न पाया। और बौद्ध के समान दूसरे ऐसे लोग भी बहुत अवतरित हुए जो अपने आप को निकलंकी बताते थे, जो अपने आप में कोई कलंक नहीं देखते थे। वह भी लोग जो है इस ब्रह्म के अंत को, ब्रह्म के रहस्य को नहीं जान पाए हैं। केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिनबन बास बसाया। और कितने भी सिद्ध और साधक पुरुष हुए, सन्यासी हुए जो वनों में निकल गए, घर परिवार छोड़ करके सन्यास लेकर के वनों में वास करने लगे ईश्वर को जानने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए, लेकिन वह भी नहीं जान पाए। केते मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मुनिजन हुए, गोरखनाथ जैसे तपस्वी भी हुए, साधु हुए, वह भी इस ब्रह्म को नहीं समझ पाए। जाकी गति ब्रह्मे नहीं पाए शिव सनकादिक हारे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिनकी गति को ब्रह्मा स्वयं नहीं जान पाए और शिव भी नहीं जान पाए, हालांकि उनको अनादि कहा गया है ना, दूसरे पंथों में वही ईश्वर है, अनादि है। सनकादिक अर्थात ब्रह्मा के आदि पुत्र चार, कौन आदि पुत्र हैं? 4 आदि पुत्र हैं उनके, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अर्थात स्वयं ब्रह्मा, शिव जी और ब्रह्मा जी के 4 आदि पुत्र, ये लोग भी नहीं जान पाए ईश्वर के बारे में, तो सामान्य मनुष्य की क्या औकात। लिख रहे हैं कि तोके गुण नर कैसे पई हो कहे कबीर पुकारे। तो कबीरदास जी पुकार के कह रहे हैं कि जब इतने महान महान ज्ञानी लोग नहीं जान पाए हैं, तो तुम्हारे गुणों को, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम्हारे गुणों को ये सामान्य नर कैसे समझ पाएंगे। अब भावार्थ इसका यह है कि कबीरदास जी पुकार के कह रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं या अपने ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर,
जब इतने ज्ञानी लोग हुए हैं धरती पे, ये जब ज्ञानी लोग नहीं समझ पाए हैं, ये तमाम अवतार कहे गए हैं ईश्वर के, तुम्हारे ही अवतार कहे गए हैं, वो अवतार गण भी तुम्हें समझ नहीं पाए हैं, ब्रह्मा और शिव संकादिक भी नहीं समझ पाए हैं, बौद्ध और तमाम ऋषि मुनि संत जो अपने घर को छोड़ करके संन्यास में चले गए तुम्हें समझने के लिए, जब वह लोग भी नहीं समझ पाए हैं तो ये सामान्य आदमी कैसे समझ पाएगा। इसलिए कहा गया है कि कबीर की भाषा रहस्यवादी है, बाकी भाषा शैली तो कहा ही गया है, रहस्य में छिपा रहता है उनकी हर प्रत्येक पद में। तो ये रहस्यवादी भाषा में लिखते हैं, जिससे कई बार भ्रम भी पैदा होता है। भ्रम इस प्रकार पैदा होता है कि एक जगह तो वो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, उस ईश्वर की आराधना करो, बाकी सब छोड़ दो। दूसरी तरफ ये इस पद में ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर मनुष्य के बस का कुछ है ही नहीं है। जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए तो मनुष्य कैसे समझेगा। तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इन्हें रहस्यवादी कवि कहा गया है।